हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अमित में। आज हम इस वीडियो में सीडीपी और पैथोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसटेट, सी टेट और कोई भी टैट एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लंबती 90 से 110 के मध्य होती है। तो बच्चे की 90 से 110 के मध्य कितनी होती है ये? तो सामान्य बुद्धि होती है। कौन सी? सामान्य बुद्धि। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू होता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सार्वजनिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सार्वजनिक अच्छी विधि कौन सी होती है? तो ये विकासीय विधि होती है। कौन सी? विकासीय विधि होती है। गार्डन ने 7 बुद्धि का दिनम निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा नहीं था? तो गार्डन ने 7 बुद्धि का निर्धारण किया था, इनमें से कौन सा निर्धारण नहीं किया था? भावात्मक बुद्धि निर्धारण नहीं किया था। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष, क्या बोल रहा है? एक बच्चे की मानसिक आयु तो 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लंबती होती है तो कितनी होती है ये? 125 होती है। कितनी? एक बच्चे की मानसिक तो 5 है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो कितनी होगी उसकी? तो उसकी 125 होती है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो ये किसने कहा था? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो ये किसने कहा था? तो ये सिकंदर ने कहा था। किसने? सिकंदर ने क्या कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को बालक कौन सी आयु में पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष की आयु में बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लग जाते हैं। कितने में? 5 वर्ष की आयु में। तो एलेक्सा क्या है? तो एलेक्सा क्या है? एक पढ़ने की अक्षमता कौन सी होती है? एलेक्सा एक पढ़ने की अक्षमता होती है। पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो पियाजे की कौन सी आयु तक मानी जाती है? तो ये 11 से 15 आयु तक पियाजे की मानी जाती है। कितनी? 11 से 15 आयु तक। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं? तो कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। कितने? गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए 280 दिन लगते हैं। कितने? 280 दिन। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो कौन से ने किया था ये? पेस्टोलॉजी ने किया था। किसने? पेस्टोलॉजी ने किया था। बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास कैसे होता है? तो क्या पूछ रहा है? बालक का विकास। तो बालक का विकास कैसे होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है बालक का विकास। तो सिर से पैर की ओर होता है, बोले ऐसे सिर से ऐसे चलता है, पैरों की ओर होता है। विकास के संबंध में इनमें से गलत कौन सा है? तो विकास के संबंध में कौन सा गलत है इनमें से? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, यही गलत है। कौन सा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो इनमें से गर्भधान काल की अक्षमता कौन सी नहीं है? तो ये शैशव अवस्था नहीं है। कौन सी? शैशव अवस्था नहीं है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो मन और शरीर का विकास कहलाती है। तो मानव जीवन की मनोभौतिक अक्षमता क्या कहलाती है? एकता। तो ये मन और शरीर का विकास कहलाती है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो सिर का निर्माण होता है। तो पूछ रहे हैं बच्चे की अक्षमता तो निदान कैसे होता है? तो पहले सिर से पैरों की ओर होता है। ये पूछ रहे कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? तो सिर का निर्माण सबसे पहले होता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। कितनी? 270 हड्डियां होती है जन्म के समय शिशु में। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो कितने माह में पहचानना आरंभ कर देता है बालक अपनी माँ को? 3 माह में पहचानना आरंभ कर देता है। कितने में? 3 माह में बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो कितना भार होता है? 350 ग्राम। कितना? 350 ग्राम बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क भार होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, तो कल्पना जगत में विचरण होता है, तो किसका विचरण होता है कल्पना जगत में? तो ये शैशव अवस्था और किशोर अवस्था का होता है। शैशव अवस्था और किशोर अवस्था का
विचरण होता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष में कर लेता है? तो बालक 5 वर्ष में मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। कितने में? 5 वर्ष में। छोटे छोटे वाक्य को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो छोटे छोटे वाक्य को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना किस अवस्था में कार्य होता है ये? तो ये शैशव अवस्था में हो जाता है। कौन सी में? शैशव अवस्था में हो जाता है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? तो किस घटना की ओर बालक सबसे पहले प्रारंभ कर देता है आकर्षित होना? तो कौन सी घटना की ओर आकर्षित हो जाता है बालक सबसे पहले? तो प्रकाश की ओर। किसकी ओर? प्रकाश की ओर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? तो बालक की जिज्ञासा को शांत कर देना चाहिए। अगर बालक को चीज मांग रहे हैं तो उसको वो दे देनी चाहिए। तो इससे बालक की जिज्ञासा को कंट्रोल हो जाती है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1930 में हुई थी। कब? 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो ये किसका प्रभाव नहीं पड़ता? असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में से अवस्था संबंधित है। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में कौन सी अवस्था संबंधित है इनमें से? तो आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। कौन सी? आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। किस व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो ये हरलोक का कथन है। कौन सा? कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं करता है। तो किसका? ये हरलोक का कथन है ये। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, उसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं का जन्म होता है। यह कथन किसका? तो किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये स्टेनी हॉल का कथन है। किसका? स्टेनली हॉल का। किशोर अवस्थाएं आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है। यह परिभाषा देने वाला है। तो क्या पूछ रहा है? किशोर अवस्था में आदर्शों की अवस्था, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, साथ ही जीवन में सामान्य समाज व्यवस्था। यह कथन, यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा जीन पियाजे ने दी थी। किसने? जीन पियाजे ने दी थी। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थ का वजन और ऊंचाई से नहीं है। शिक्षार्थ का वजन और ऊंचाई से नहीं है। मनुष्य के किशोर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है? कब होती है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कब से कम? तो जब प्रौढ़ अवस्था में होता है। कौन सी? प्रौढ़ अवस्था में। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। तो किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो समायोजन की। कौन सी? समायोजन की किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टेनी हॉल का। किसका? स्टेनी हॉल का है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्था है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्था कौन सी अवस्था है? तो ये कौन सी है? 4 नंबर, मतलब 4 वर्ष की आयु। कौन सी? 4 वर्ष की आयु है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्था 4 वर्ष की अवस्था है। एरिकसन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सख्त भी हो जाता है, जो दोष भावनात्व की ओर ले जाता है? तो कौन सी अवस्था होती है वो? तो 3 से 6 वर्ष तक के पहल बनाम दोष अवस्था। कौन सी? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की पहल बनाम अवस्था। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारण नहीं है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इनमें से कौन सा कारक नहीं है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला? धार्मिक वातावरण। कौन सा? धार्मिक वातावरण। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? तो नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था?
तो ये सिद्धांत किसने साबित किया था? कैलबर्ग ने किसने कोलबर्ग ने किया था। सॉरी, किसने? कोलहलबर्ग ने। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया था? तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया था? तो ये मेडल ने किया था। किसने? मेडल ने किया था। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बाल का लक्षण नहीं है? तो कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बाल का लक्षण नहीं है? तो इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है? तो ये आसानी से चिढ़ने वाला। तो कौन सा? आसानी से चिढ़ने वाला। किशोर अवस्था प्रारंभ होती है? तो किशोर अवस्था कब प्रारंभ होती है? तो 12 वर्ष की आयु से। कौन सी? 12 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्य किसने किया था? तो पूर्णतः विकासशील व्यक्ति का संप्रत्य किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो कार्ल रोजर्स ने किया था। किसने? कार्ल रोजर्स ने। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थानांतरण के विकास का समझने में सहायता की है? तो किसने की है सहायता? तो ये प्याजे ने की। किसने? प्याजे ने किया। सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चों की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो किसकी ओर इंगित करता है ये? तो ये संजीव चेतन की ओर इंगित करता है। किसे? संजीव चेतन की ओर। किसने यह दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो किसने दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो ये किसने किया था? तो ये नोम चॉम्स्की ने किया था। किसने? नोम चॉम्स्की ने किया था। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनजांगों की तरफ जाता है? तो फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जनजांगों की ओर जाता है? तो कौन सी अवस्था में जाता है ये? तो लैंगिक अवस्था में। कौन सी में? लैंगिक अवस्था में। निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु वेस्लर वृद्धि मापने की एक निशापन मापनी है? तो कौन सी मापनी है इनमें से? तो ये चित्रपूर्ति है। कौन सी? चित्रपूर्ति। बाल मनोविज्ञान का कथन सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष के अनुभवों पर आधारित होता है। तो कौन से होता है ये? मनोविश्लेषणात्मक होता है। किसा? कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक होता है। एक बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्वेट किसने लिखी थी? तो ये बायोग्राफिक स्केच ऑफ इन्वेट किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? तो ये डार्विन ने लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डार्विन ने लिखी थी। सॉरी, एक बायोग्राफी स्केच ऑफ इन्वेट किसने लिखी थी? ये डार्विन ने लिखी थी। किसने? डार्विन ने। मानकृतिक परीक्षण अर्थ है? तो मानकृतिक परीक्षण अर्थ है ये किसका अर्थ है? तो मानकृतिक परीक्षण अर्थ, तो ये अर्थ किसका है? तो ये विश्वसनीयता, वैधता और मानक उपरोक्त सभी का अर्थ है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को माइंड कर जानेंगे आपको 50 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना।